नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री महालक्ष्मी व्रत की पवित्र और मनमोहक कथा, जिसे गुरुवारची मार्गशीर्ष व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदर परंपरा मार्गशीर्ष के शुभ महीने के गुरुवार को मनाई जाती है और यह धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इस वीडियो में हम आपको इस व्रत का महत्व, इसके पीछे की कथाएं और भक्तों द्वारा पालन की जाने वाली रीतियों के बारे में बताएंगे। आइए देवी महालक्ष्मी के आशीर्वाद और भक्ति भाव की हृदय स्पर्शी कथाओं में डूब जाएं। तो आराम से बैठिए और श्री महालक्ष्मी व्रताची कथा की दिव्य कहानियों और परंपराओं में खो जाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे ही समृद्ध सामग्री मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं महालक्ष्मी गुरुवार कथा। श्री लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे कि वह सदा अपने घर में निवास करती रहे, कि घर में धन शांति बनी रहे। इसलिए वे श्री महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी के कई नाम, कई रूप हैं। श्री महालक्ष्मी को पार्वती, सिंधु कन्या, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, रासेश्वरी, चंद्र, गिरिजा, पद्मा, मालती, सुशीला जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह श्री महालक्ष्मी द्वारा देखी जाने वाली कहानी है, जो इस तरह के एक सर्वज्ञ प्राणी है। बौने युग से यह भारत के सौराष्ट्र में हुआ। वहां एक राजा राज कर रहा था। उनकी कोमल श्रद्धा, वह बहादुर, दयालु, बुद्धिमान था। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। उस राजा की रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर सुंदर और पतिव्रता थी। उनके एक साथ 8 बच्चे थे, 7 बेटे और एक बेटी, जो उन्हें सफल बनाया। राजा और रानी ने लड़की का नाम शंबाला रखा था। एक बार देवी ने सोचा, हमें राजा के महल में रहना चाहिए। यह राजा को खुश करेगा, प्रजा को भी अधिक सुख देंगे। अगर वह गरीबों के साथ रहेगा तो सारी दौलत अकेले ही भोगेगा। इसलिए देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, फटे कपड़े पहने, समर्थन के लिए एक छड़ी ली और छड़ी के खिलाफ झुकते हुए रानी के महल के दरवाजे पर आई। उसे देखते ही एक नौकरानी आगे बढ़ी। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो महिला? आप कहाँ से आए हैं? तुमने क्या किया? तुम्हारा नाम क्या है? गांव क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? एक वृद्ध महिला का रूप धारण करने वाली श्री महालक्ष्मी ने कहा, मेरा नाम कमलाबाई है। मैं द्वारका में रहता हूँ। मैं तुम्हारी रानी से मिलने आया हूँ। वह कहाँ है? दासी ने कहा, रानी साहिब महल में है। अगर मैं उन्हें बताने जाऊंगा तो वे मुझसे नाराज होंगे। आप उनसे कैसे मिलेंगे? आपका अवतार देखकर वे आपको बाहर निकाल देंगे। तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रहो। बुढ़िया ने गुस्से से कहा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह बहुत गरीब था। दोनों में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती थी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। इस परेशानी से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर जंगल में भूखी भटकने लगी। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, जो धन, खुशी और संपत्ति देता है। इस तरह उसने यह प्रतिज्ञा की। महालक्ष्मी अपने व्रत से प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी खत्म हो गई है। उसका घर धन और समृद्धि से भर गया था। उसके जीवन में खुशियां आ रही थीं। मृत्यु के बाद लक्ष्मी व्रत के कारण दोनों पति पत्नी लक्ष्मी लोक में वैभव में रहे। इस जन्म में उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। देवी की कृपा से अब वह रानी के पद पर विराजमान है। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी को जिज्ञासा हुई। उसने बुढ़िया को पानी पिलाया, उसका अभिवादन किया और कहा, क्या आप मुझे वह व्रत बता सकते हैं? मैं इसे नियमित आधार पर करूंगा। वह कूदेगा नहीं, वह पीटेगा नहीं। मैं इसे लेने वाला नहीं हूँ। बुढ़िया ने दासी को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया।
फिर वह उठी और छड़ी लेकर जाने ही वाली थी कि रानी तारात्रा महल से बाहर आ गई। जब उसने बुढ़िया को फटे हुए वस्त्र में देखा तो वह क्रोधित हो गई और जोर देकर बोली, तुम कौन हो थेरिड? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को दूर जाने दिया। रानी को इस बात का एहसास नहीं था कि बुढ़िया वास्तव में महालक्ष्मी है। रानी की उदारता देखकर महालक्ष्मी ने वहां न रुकने और अपने स्थान पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही बुढ़िया रानी के महल से निकलने वाली थी, एक लड़की जल्दी से बाहर आई। वह लड़की थी राजकुमारी शंबाला। उसने आकर बुढ़िया का अभिवादन किया और फुसफुसाते हुए कहा, दादी, नाराज मत हो, मेरी माँ गलत थी। उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगी। राजकुमारी के वचनों को सुनकर श्री महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने शंबाला को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। वह दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। बाद में दासी ने लक्ष्मी व्रत किया। उसकी हालत में सुधार हुआ। उसने अपनी युवती को छोड़ दिया और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगी। राजकुमारी शंबाला ने भी भक्ति के साथ महालक्ष्मी व्रत किया। उन्होंने सभी अनुष्ठानों का पालन करते हुए हर गुरुवार को वह व्रत रखा। पिछले गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया था। जल्द ही शंबाला का विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक राजकुमार से हो गया। उसे शाही वैभव मिला। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका संसार सुख और संतोष से चलने लगा। लेकिन यहाँ भद्रश्रवा और रानी चंद्रिका को धीरे धीरे बुरे दिन देखने को मिलने लगे। उनका राज्य चला गया। उनका सारा वैभव और ऐश्वर्य खो गया। चंद्रिका रानी थी, वह स्थिति अब बदल गई है। यह भोजन और पानी के लिए भी महंगा हो गया। भद्रश्रवा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह क्या करेगा? प्रत्येक दिन चिंता के साथ बढ़ रहा था, जैसे कि यह लुप्त हो रहा था। एक दिन भद्रश्रवा ने सोचा कि कन्या के पास जाकर उसे देखिए और 4-8 दिन उसके साथ रखे। तदनुसार वह जावा के राज्य में आया। वह चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के किनारे बैठ गया। रानी की नौकरानी नदी के पास आ रही थी। उसने भद्रश्रव को पहचान लिया। दासी दौड़कर महल की ओर भागी। उसने राजा को समाचार सुनाया। शंबाला भी इस बात को समझ गई। शंबाला और मालधर ने रथ भेजे और भद्रश्रवा को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया और उनका सम्मान किया। कुछ दिनों के लिए भद्रश्रवा महल में रहे, अपने दामाद और बेटी की मेजबानी की। अब वापस जाने का विचार उसके मन में रेंगने लगा। उसने अपने दामाद को ऐसा बताया। दामाद मान गया। जब भद्रश्रवा वापस जाने के लिए चले गए तो शंबाला ने एक हांडा भरा और अपने पिता को पैसे दिए। भद्रश्रवा हाथ लेकर घर आया। सूरज चंद्रिका की खुशी आसमान में नहीं थी जब उसने सुना कि लड़की ने पैसे से भरा हांडा दिया है। जल्दबाजी में उसने हैंडल से ढक्कन हटा दिया। अगर आप अंदर देखें तो क्या होगा? हाथ में पैसे नहीं थे, ये सिर्फ कोयला था। महालक्ष्मी की कृपा से हाथ में धन कोयला बन गया था। चंद्रिका ने अपना माथा थपथपाया। भद्रश्रवा इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। दुख के दिन खत्म नहीं हुए थे, गरीबी के कष्ट खत्म नहीं हुए थे। सूरत में हर दिन बिताते हुए जिंदगी थम सी जा रही थी। एक दिन सूरज चंद्रिका भी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, इसलिए वह अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। सूरज चंद्रिका अपनी बेटी के घर पहुंची। तब शंबाला व्रत का पालन कर रही थी। शंबाला ने भी अपनी माता से महालक्ष्मी व्रत ग्रहण किया। 4 दिन बेटी के साथ रहने के बाद सूरज चंद्रिका अपने गांव लौट आई। लक्ष्मी व्रत करने के कुछ ही दिनों में वे अपने पूर्व वैभव में वापस आ गए। राज्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद शंबाला अपने माता पिता से मिलने के लिए अपनी माँ के घर आई। लेकिन जब पिता उनसे मिलने गए तो शंबले ने उन्हें कोयले से भरा एक हांडा दिया था। लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया, रानी ने कहा, इसलिए
किसी ने भी शंबले का उस तरह से स्वागत नहीं किया जिस तरह से उसे करना चाहिए। रानी ने एक तरह से उसका अपमान किया था, लेकिन शंबाला को अपनी माँ पर गुस्सा नहीं आया। वह अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने वह हांडा वापस ले लिया जो उसने पहले अपने पिता को दिया था। उसमें नमक भरा हुआ था और वह हाथ लेकर अपने ससुर के घर आ गई। घर आने के बाद मालधारा ने शंबले से पूछा, तुम माहिर से क्या लाए हो? शंबले ने अपने साथ लाई हांडी की ओर इशारा किया। मालधारा ने ढक्कन निकाला और अंदर देखा, जबकि हाथ में नमक था। मालधारा ने आश्चर्य से अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? इस नमक का उपयोग क्या है? शंबाला ने कहा, 1 मिनट रुको तो तुम्हें पता चल जाएगा। शंबाला ने उस दिन किसी भी खाने में नमक नहीं डाला था। सभी भोजन। जब मालाधर रात के खाने के लिए बैठे तो उसने उसे सारा खाना दे दिया। उसे सारा खाना खाना था। फिर शंबल ने पत्तियों में थोड़ा नमक डाला। जैसे ही इसे भोजन के साथ मिलाया गया, खराब भोजन का स्वाद अच्छा था। यह नमक का उपयोग है, शंबाला ने अपने पति से कहा। मालाधर भी उससे सहमत थे। यह भी पढ़े, मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत गुरुवार पूरी जानकारी। मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत संक्षेप में श्री महालक्ष्मी उन लोगों से प्रसन्न होंगी जो विश्वास और दिल से महालक्ष्मी व्रत करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन धन प्राप्ति के बाद भी उठना नहीं चाहिए। प्रतिदिन श्री महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। देवी का ध्यान करना चाहिए, यानी देवी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। यह आपकी इच्छा पूरी करेगा। महालक्ष्मी की यह कथा, गुरुवार की कहानी। AUM महालक्ष्मी नमः। AUM शांति 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 शांति।